नडियाद के निवासी डॉक्टर माइकल मैकवान वैकल्पिक चिकित्सक है। वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अमली योजनाओं की जानकारी एवं लाभ सामान्य लोगों तक पहुँचे, उस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। इनको यह जानकारी मिली कि गुजरात सरकार की चिरंजीवी योजना भ्रष्टाचारी डॉक्टरों के लिए कमाई का साधन बन गई है। डॉक्टर ने सूचना के अधिकार के तहत चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी मांगी। नतीजतन राज्य में चिरंजीवी योजना में चल रहे सबसे बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। डॉक्टर माइकल की सूचना अधिकार की अर्जी के बाद यह पता चला कि सरकारी योजनाओं में लालची लोग किस प्रकार अपना उल्लू सीधा करते हैं। डॉक्टर माइकल ने सूचना अधिकार कानून के तहत जुलाई 2008 में खेड़ा जिला के प्रमुख आरोग्य अधिकारी के पास से चिरंजीवी योजना के जीआर और लाभार्थियों की सूचना मांगी। स्वास्थ्य अधिकारी ने उनकी अर्जी ही गायब कर दी। 1 महीने के बाद फिर से सूचना मांगी गई और अर्जी गायब करने वाले अधिकारी को 10 रुपए का दंड हुआ। सूचना का अधिकार है, फिर भी हमें मुश्किल ही पड़ी है कि हमारा जो अर्जी दिया था आरटीआई का वो गुम कर दिया। गुम करने के बाद मुझे दूसरी एप्लीकेशन देनी पड़ी और वो एप्लीकेशन के बाद मुझे 2 महीने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिला। दूसरी अर्जी के बाद माइकल को सूचना प्राप्त हुई। उनको प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2006 से 2008 तक खेड़ा जिले में 136 लाभार्थी थे। दूसरी अर्जी के बाद माइकल को सूचना प्राप्त हुई। उनको प्राप्त सूचना के अनुसार 2006 से 2008 तक खेड़ा जिले में 936 लाभार्थी थे। माइकल ने इन लाभार्थियों के पते पर खुद तहकीकात की तो जाना कि यह सारे लाभार्थी फर्जी थे। सिर्फ उनके नाम ही लाभार्थियों की सूची में शामिल किए गए थे। लाभार्थियों के नाम पर नडियाद के सरकारी हॉस्पिटल के ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर ने भ्रष्टाचार का एक जाल फैलाकर खुद ही पैसे डकारे थे। जब आरटीआई किया, उस जो सीडीएचओ के द्वारा हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो यादी हमें मिली, वो यादी को हमने क्रॉस चेक किया। जब क्रॉस चेक किया तब हमें पता चला कि घर में डिलीवरी हुई है, फिर भी यादी में नाम है। सूचना के तहत यह भी जानने में आया कि जिन लाभार्थियों के नाम सूची में शामिल थे, उनमें से कई महिलाओं की प्रसूति अन्य जिले में उनके पिता के घर में हुई थी। चिरंजीवी योजना का लाभ इन महिलाओं ने लिया ही नहीं था। माइकल ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पूरे भ्रष्टाचार के बारे में बताया, किंतु उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। इस मामले को मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रसिद्धि मिली। नतीजा यह निकला कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के क्षेत्रीय उप निदेशक खुद जाँच के लिए आए। इस मामले में जांच समिति का गठन हुआ। पूरा स्वास्थ्य विभाग इस भ्रष्टाचार के पर्दाफाश होने से हिल गया। जांच समिति ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रिपोर्ट सीधे सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट में सीधे तौर पर बताया गया कि कहीं कुछ गलत नहीं हुआ है। माइकल ने फिर से अर्जी कर आरोग्य विभाग से इस जांच समिति की रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट को आधार बनाकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को अर्जी की। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस मामले में सच्चाई ढूंढने के लिए बनी हुई जांच समिति पर निवृत्त सचिव तहकीकात कर रहे हैं। पूरे भ्रष्टाचार के जन्मदाता ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर का खेड़ा जिले के बाहर तबादला कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। इस भ्रष्टाचारी डॉक्टर से स्वास्थ्य विभाग ने 1,14,880 रुपए वसूले हैं। बीएचओ की पत्नी है, उसने भ्रष्टाचार किया था। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी दोबारा रिन्यू नहीं किया। अगर सूचना का कानून न होता तो यह डॉक्टर शायद इस भ्रष्टाचार को उजागर न कर पाता। अगर माइकल ने सतर्कता न दिखाई होती तो चिरंजीवी योजना खेड़ा जिले में अपने मूल उद्देश्य से भटक गई होती। नतीजतन भ्रष्टाचार पूरे राज्य में फैल जाता।